आज के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के चहीते मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हम सब स्वागत करते हैं। साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में हम सभी का नमन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर श्रुति प्रभु आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरे श्री सत्य साई संजीवनी परिवार की ओर से आप सभी को वंदन, अभिनंदन और स्वागत। हमारे प्रेरणा स्रोत चेयरमैन डॉक्टर सी श्रीनिवास को प्रणाम। मंच पर मैं डॉक्टर मूर्ति सर एवं डॉक्टर अर्चना को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना स्थान ले। आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम सब एकत्रित हुए हैं। श्री सत्य साई संजीवनी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की पहली वर्षगांठ पर आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं हमारे चेयरमैन सर से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल एवं मोमेंटो से ससम्मान गौरवान्वित करें। समय को ध्यान रखते हुए हम अब गिफ्ट ऑफ लाइफ सेरेमनी यहाँ पे करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में एक खास उत्सव रोज़ मनाया जाता है कि जितने भी बच्चों का यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है, चाहे वो सर्जरी हो या कैथ इंटरवेंशन हो, इन सारे बच्चों को डिस्चार्ज के अवसर पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनके माता पिता से हम निवेदन करते हैं कि अब जो ये नई ज़िंदगी इन बच्चों को मिली है वे उन्हें अच्छी शिक्षा दे, अच्छी परवरिश करे और इस भारत देश का एक अच्छा नागरिक बनाए। सबसे पहले गिफ्ट ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं यूपी वाराणसी के निवासी मोहम्मद आरिफ, जो कि 13 साल का लड़का है। इसका ऑपरेशन हुआ है VSD क्लोजर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आपके आशीर्वाद इस बच्चे को देकर उसे कृतकृत करें। दूर तुमसे मैं जी पाऊं ना, डर लगा तो मैं किसको पुकारूं, नींद में हाथ किसका मैं थामूं। इसके बाद एक नन्ही सी बच्ची डिस्चार्ज आज उसे मिल रहा है। उसका नाम है हामिया हाशिम। ये 1 महीने की लड़की है और इसका कैथ इंटरवेंशन हुआ है बलून कोआक्टोप्लास्टी। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जिस प्राइवेट डॉक्टर के वहाँ वो इलाज करा रहे थे, उन्होंने इन्हें श्री सत्य साई संजीवनी रायपुर स्थित हॉस्पिटल के बारे में बताया और वे यहाँ पे इलाज के लिए आए। इसके बाद जन्मोत्सव की सेरेमनी यहाँ पे होगी। जिन महिलाओं का यहाँ पे डिलीवरी हुई है, डिस्चार्ज के वक्त उस महिला को और उसके नन्हे बच्चे को सर्टिफिकेट और आशीर्वाद दिए जाते हैं। सबसे पहले आ रही है आकांक्षा शुक्ला, जो रायपुर से है। आकांक्षा की यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी हुई है और लड़का हुआ है।
अगली पेशेंट है माना कैंप की निवासी गीता डहरिया। इसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है और इसे लड़का हुआ है। सभी पेशेंट्स जिन्हें अभी गिफ्ट ऑफ लाइफ और जन्मोत्सव का सर्टिफिकेट मिला है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप स्टेज पे आए एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। आप वहीं पे रुके, ग्रुप फोटो के लिए आप स्टेज पे ही रुके। आज दिल ले रहा एक करवट नई, ये है लम्हा बहुत ही जरूरी। जिंदगी है खड़ी लेके मरहम, हम सभी का है सौभाग्यम। जिंदगी है खड़ी लेके मरहम, हम सभी का है ये सौभाग्यम। सभी को धन्यवाद। और अभी जिस क्षण के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करें। सत्य साई संजीवनी अस्पताल में सभी सेवाभावी महान भावों श्रद्धालुओं को मेरा सत नमन, सबको प्रणाम। और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब श्रीनिवास जी, डॉक्टर अर्चना जी और डॉक्टर नारायण मूर्ति जी, सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पूरे देश और देश के बाहर दूसरे देश के लोग भी यहाँ आके इलाज कराते हैं, स्वस्थ होके जाते हैं। और ख़ासकर आज जो मातृ शिशु अस्पताल के माध्यम से जिन लोगों को डिलीवरी हुई और बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई। और आज एक विशेष दिन भी है। डॉक्टर श्रीनिवास जी के जो माता जी हैं, डॉक्टर श्रीमती राजेश्वरी, आज उसकी पुण्यतिथि भी है और पूरा जीवन मानवता के लिए उन्होंने समर्पित की। और साईं बाबा के संपर्क में आने के बाद निस्वार्थ भाव से इस संस्था से जुड़कर लोगों की सेवाएं की। हम लोग श्रीनिवास जी को देख रहे हैं कि कितने विनम्र हैं, कितना सेवाभावी हैं। आप सब इसको महसूस कर रहे होंगे। पूरी व्यवस्था और संचालन, कोविड काल में भी निरंतर लोगों की सेवाएं करना, कोविड अस्पताल का निर्माण करना और लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव। जब श्रीनिवास जी का हम लोग देख रहे हैं कितने विनम्र और कितने सेवाभावी हैं, तो उसकी माता कैसी रही होगी, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि, उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। और ऐसे ही सेवाभावी लोग ऐसे संगठनों से जुड़कर मानवता की सेवा करते हैं। और अभी डॉक्टर साहब जो संचालन कर रहे थे, संचालक बहुत बढ़िया बात कही। आज बच्चों की परवरिश और उसकी शिक्षा, पहले तो परवरिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये जो कोई भी बच्चा है उसके 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रारंभिक 5 वर्ष, क्योंकि वही विकास का समय रहता है, शरीर का भी और मस्तिष्क का भी। उस समय यदि
यदि कुपोषण के शिकार हो गए या अन्य किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो गए तो फिर वो जीवन भर उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। माता पिता को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन समय में बच्चों की देखभाल, उसकी परवरिश सही हो, उसके खान पान ठीक हो, लालन पालन ठीक हो, स्वच्छता सफाई की ओर ध्यान दें। आप बढ़िया भोजन तो करा रहे हैं, लेकिन यदि स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिए तब भी उसका जितना भी खिलाएंगे उसके शरीर में लगेगा नहीं, उसका नुकसान होगा। इसलिए जितना भोजन में आप ध्यान दे रहे हैं उतने स्वच्छता में ध्यान दें, बच्चे के भी, उस कमरे में, मकान का भी और खुद का भी। यदि भोजन करा रहे हैं तो उस समय आपके हाथ साफ होने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ में जो कीटाणु है बच्चे के भोजन के साथ शरीर में चला जाएगा और पता नहीं उस छोटे से बालक कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए स्वच्छता भी, सफाई भी और भोजन की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बच्चे बड़े बढ़कर हमारे देश के नागरिक बनेंगे। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। तो इसकी देखभाल हम लोगों को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी अनेक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हम लोगों ने शुरू किया, गर्म भोजन देना शुरू किया। कुपोषण में लगभग 2 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आए। अब कुपोषण 8.7% के आसपास रह गई है। तो हम लोग कोशिश ये है कि कुपोषित न हो। माताएं अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो लोग पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, और उसके कारण से एक अध्ययन के दौरान ये पता चला है कि 15 साल से 49 साल की महिलाओं में खून की कमी, और खून की कमी के कारण से हमारे बहुत सारी महिलाएं छत्तीसगढ़ में भी एनीमिया से पीड़ित थी। तो इस एनीमिक यदि पीड़ित हो जाए, यदि उसके शरीर में खून की कमी है तो घर के काम करने में, और साथ ही यदि एनीमिक महिला यदि गर्भवती हो जाए तो फिर बच्चे भी कमज़ोर होंगे। तो इसलिए महिलाओं के शरीर में खून की कमी ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसके भोजन, उसके खान पान। और यदि गर्भस्थ महिला है या डिलीवरी के बाद, तो महिलाओं के भोजन में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो केवल खुद भोजन नहीं करती, अपने लिए भोजन नहीं करती, बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए उनके भोजन में बहुत ध्यान हमको देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी माताएं कुपोषित न हो, खून की कमी न हो। क्योंकि यही यदि हमारी माताएं बहनें यदि शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगी तो बच्चा भी मजबूत होगा, और बच्चे यदि मजबूत होंगे तो हमारा देश भी ताकतवर बनेगा। और इस दिशा में लगातार हमारी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से सत्य साई संजीवनी अस्पताल लगातार छत्तीसगढ़ में रहकर देश और दुनिया की, मानवता की जो सेवा कर रहे हैं वो बेमिसाल है, उसके कोई आप मिसाल नहीं दे सकते। ऐसे सेवा भाव से यहाँ काम किया जा रहा है, निःशुल्क सबके इलाज कर रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी आके यहाँ इलाज करा पा रहे हैं और स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। मैं पूरे सत्य साई संजीवनी परिवार को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, और विशेष रूप से डॉक्टर राजेश्वरी को, जो पुण्यतिथि है, उन्हें भी नमन करता हूँ कि उन्होंने श्रीनिवास जैसे काबिल डॉक्टर हमको दिए, जो लगातार मानवता की सेवा में निरंतर काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी ऐसे कोई विपरीत परिस्थिति आए तो उसमें उसके न जुबान में कड़वाहट आती है, न उसके व्यवहार में कड़वाहट आपको देखने को मिलेगा, बल्कि बहुत विनम्रतापूर्वक कठिन से कठिन परिस्थिति को झेल लेते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं। मैं उन्हें भी
बहुत बधाई देता हूँ और राजेश्वरी माता राजेश्वरी को नमन करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर, आपके शब्दों ने हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा दी है। समय का सम्मान करते हुए अभी